सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीवीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 10 त्रिभुजों की सर्वांग समता प्रश्नावली 10.1 आज के इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 10.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली में 11 प्रश्न हैं और हमारे पास 5 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। क्या क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि हमारा पाठ का नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब ये सर्वांग समता होती क्या है? सर्वांग समता का तात्पर्य है एक, अभी हम त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, है त्रिभुज की सर्वांग समता मतलब एक त्रिभुज जैसा है हूबहू दूसरा भी त्रिभुज, उसके सारे अंग बराबर है। सर्व माने सभी, अंग मतलब के पार्ट्स और समता का मतलब समान। तो इसमें हमारे पास भुजा और कोण की बात की, ठीक है। चलिए, हमारे पास त्रिभुजों में 5 प्रकार के सर्वांग समता होते हैं। पहला है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, ठीक है। जो पुस्तक में दिया उसके अनुसार बता रहा हूं मैं। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता मतलब ये कहना चाहता है कि यदि मेरे पास कोई दो त्रिभुज है, मानते हैं पहला वाला एबीसी है और दूसरा वाला पीक्यूआर है, और इसमें मान लेते हैं भुजा ए बी, ठीक है, यहाँ के पीक्यू के बराबर है। अब एक और जो भुजा है मेरा, इधर का एसी इधर के पी आर के बराबर है, ठीक है। मैं यहां लिखते जा रहा हूं, ए बी बराबर है पी क्यू के, ए सी बराबर है पी आर के, और दोनों के बीच का कोण, याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं, दोनों के बीच का कोण कोण ए बराबर कोण पी है। तो इस तरीके से अगर त्रिभुज दो आपको आपस में दिखेंगे, मतलब इसको इसके ऊपर रखूंगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, पूर्ण रूप से ढक लेगा। मतलब ना बड़ा ना छोटा, एकदम एग्जैक्ट बराबर। मतलब ये कोण इस कोण को ढकेगा, ये वाला भुजा इस भुजा को ढकेगा, और ये वाला भुजा इस भुजा को ढक लेगा, और ये पूरा एक दूसरे को ढक लेंगे। तो यही तो हमारी सर्वांग समता है, ठीक है। तो इसका नाम क्यों है? क्योंकि दो कोण आपस में बराबर दिख रहे हैं और उसके बीच की कोण, ठीक। अब यहीं पे एक थोड़ा सा लोगों के मन में आता है, क्या करते हैं कभी कभी दो भुजा को बराबर देख लेते हैं। गलती कहाँ होगी आपको वो भी समझा देता हूँ। एक त्रिभुज लिया, इसको दूसरा बनाते हैं। मैंने एक त्रिभुज लिया, उसी के बराबर हूबहू एक दूसरा त्रिभुज लिया, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सा पलटी मार देता हूँ ताकि हमको समझने में आसानी। अब अगर ए यहाँ पर ये वाला भुजा इसके बराबर दिया गया है, ये वाला इसके बराबर दिया गया है, और ये कोण अगर इधर बराबर, अब ऐसा नहीं सोचना भी है ये तो इसके बराबर ये तो इसके बराबर और एक कोण भी बराबर दिख रहा है तो दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। गलत, यहीं पे सोच गलत है। याद रखो, दो भुजा दी गई है तो जो कोण है हमेशा उसके बीच वाला होना चाहिए। ये दोनों सर्वांग सम नहीं है, लेकिन ये दोनों सर्वांग सम है। सर्वांग समता का चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज। एक और बात, ठीक है, यहाँ जैसा क्रम में चलोगे उसी प्रकार इधर भी क्रम में चलोगे। जैसे मैं ए से गया बी, फिर बी से सी आ रहा हूँ, तो ये एक सिंगल लकीर फिर खाली है, इधर भी वैसे जाओगे।
सिंगल लकीर फिर खाली, मतलब यहाँ से ऐसा घूमना चालू होना है, पी से क्यू जाओगे, फिर क्यू से कहाँ जाओगे, आर। वैसे ही क्रम में जाना है जैसा कि पहला वाला। आप पहले वाले को कैसे भी चलाइए, दूसरा वाला उसी के जैसा क्रम में चलेगा। अगर इसको क्यू पी आर लिख देता तो एक गड़बड़ हो जाता, गलत हो जाता। तो याद रखो ये जो जोड़ी है, पहले दो भुजा एक कोण बराबर दिख रहा है, लेकिन ये सर्वांग नहीं है, जबकि ये वाला सर्वांग है। कहाँ पे चूक होगी, समझ में आ गया? बिल्कुल। खाली दो भुजा और कोण नहीं देखना है, बीच का कोण देखना है, याद रखेंगे। चलिए दूसरा सर्वांग समता है, कोण भुजा कोण। देख लो, कोण भुजा कोण, मतलब दो तो कोण है और भुजा है। चलिए मैं ले लेता हूं ए बी सी, ये कोण बी, ये और ये सी, ये और ये पी टू आर। क्लियर हो गया बात? चलिए अब यहाँ पर देखो दो कोण बराबर दिख रहे हैं और उसके बीच का भुजा बराबर दिख रहा है। समझ रहे बात को? यहाँ भी वैसी आप गलती नहीं करना है ना, गलती करने की गुंजाइश कहाँ होगी वो अभी आपको समझा देता हूं मैं। देखो ये हो गया त्रिभुज, और इसी के जैसा दूसरा त्रिभुज। ठीक, क्लियर हो गया बात? चलिए एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, दो अलग अलग है। ठीक है, अब आपको ये वाला कोण इसके बराबर दिखा, ये वाला कोण इसके बराबर दिख गया, ये भुजा लेकिन इसके बराबर दिख रहा है, तो ये भैया नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ये नहीं है लेकिन ये होगा, क्योंकि दो कोण के बीच की भुजा बराबर दिखनी चाहिए। समझ में आ गया? यहाँ लिखूंगा कोण बी उधर के कोण की आर के बराबर है, इधर का भुजा बी सी उधर के क्यू आर के बराबर है, इधर का कोण सी उधर के कोण क्यू के बराबर है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज। देखो यहाँ ए खाली है तो यहाँ खाली जो है उसको लिखो, पहले वही लिखाएगा पी। यहाँ बी देखो तो बी के बराबर आर है, यहाँ पर दूसरे नंबर में आर लिखाएगा, बाकी जो बच गया पी आर और क्यू, पी क्यू आर नहीं लिखाएगा। तो ऐसा क्रम को भी ध्यान देना है, अगर ध्यान नहीं दोगे तो गलत है। ठीक, यहाँ ये गलत है और ये वाला जोड़ी सही है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब तीसरा जो मेरा सर्वांग समता है वो दिया है हमारे पास भुजा भुजा और भुजा, मतलब वो कहना चाह रहा है कि कोई भी दो त्रिभुज में मान लेते हैं ए बी सी, इधर पी क्यू आर, ए बी पी आर के बराबर, बी सी आर क्यू के बराबर और ए सी पी क्यू के बराबर अगर है, ऐसा दिख रहा है कि इसका तीन भुजा, ठीक है, उसके तीन भुजाओं के संगत भुजाओं के क्या है, बराबर है, तो हम बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में पहले बताना है ए बी बराबर है उधर के पी आर के, बी सी जो बराबर है मेरा आर पी के, और इधर का ए सी उधर के पी क्यू के बराबर है। हमारा कोण कोण सॉरी भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज। देखो अब यहीं पे खेल चालू है, ए के बाद हम बी जा रहे हैं, बी के बाद हम सी जा रहे हैं, प्लस सिंगल के बाद डबल, ये सिंगल यहाँ है फिर डबल, मतलब यहाँ से चालू करना पड़ेगा और इधर घूमना पड़ेगा। यहाँ मैं लिखूंगा पी, फिर लिखूंगा आर क्यू। याद रखो पहला वाला आप कैसे भी लिखो, दूसरा वाला वैसे ही चलाना जैसा पहला चल रहा है, जो जिसके बराबर दिखते जा रहा है वैसे ही चलाना है दूसरा वाले को। यार चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चौथा, चौथा बोल रहा है भैया कोण कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। यहाँ पर दो कोण, अब ये गलती कहाँ होगी, तीसरे वाले में तो गलती होने का चांस ही नहीं है, चौथे में कहाँ गलती हो सकती है वो बताऊंगा मैं। ए बी सी
इधर है मेरा पी क्यू और आर, ये कोण इस कोण के बराबर, और ये वाला कोण दूसरा वाला ये दूसरे वाले के बराबर। ठीक, इधर का एसी, इधर का पी क्यू। यहां मैं देखूंगा, क्या देखूंगा, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में क्या मेरे को दिख रहा है, ये जो कोण बी है बराबर है इधर के कोण आर के। ठीक, इधर का सी इधर के क्यू के बराबर है, और मेरा ए सी जो कि बराबर है उधर के पी क्यू के। तो दो लगातार कोण और उसके जस्ट बाद भुजा, वैसे ही दिखना चाहिए। दो लगातार कोण, देखो यहाँ पहला है, पहला पहला के बाद दूसरा, और दूसरा के जस्ट बगल में ये जो भुजा है वो है, मतलब ये जो भुजा है दूसरा वाला कोण के नजदीक है, तो इधर भी दूसरा कोण के नजदीक है। हाँ, तो फिटिंग हो गया। यही गलती हो सकती है। मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज। अब देखो यहाँ पर क्रम चलना है, ए मतलब खाली, फिर पहला कोण से दूसरा कोण, फिर तीसरा भुजा, तो पहला कोण से दूसरा कोण फिर तीसरा भुजा, मतलब चालू होगा कहाँ से होगा देख लो, खाली पहले, फिर पहला कोण, फिर दूसरा, फिर भुजा, तो इसका मतलब पी आर क्यू लिखाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे गलती कहाँ होगी आपको समझा देता हूँ। गलती की गुंजाइश कहाँ है मैं आपको समझाता हूँ। तो आपने कोण देखा, ठीक है, तो आपने कोण देखा और एक भुजा देखा, फिर हो गया जी ललचाए रहा ना जाए, है ना, एल्पेन लीवर का जो एडवर्टाइज है वही वाला आपके जिंदगी में फिर आ जाएगा। ठीक है, ये कोण मान लेते हैं इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और एक ठो भुजा दिख रही है बराबर। फिर आदमी का जी ललचाए रहा ना जाए, दो लगातार कोण एक भुजा, दो लगातार एक कोण एक भुजा, फिर यहीं पे कहानी हमारी खत्म हो गई। हमको लगेगा ये तो सर लिखा है कोण कोण भुजा, दो ठो कोण बराबर दिख रहा है, और एक ठो भुजा भी क्या दिख रही है, बराबर दिख रही है। यहीं पे गड़बड़ घोटाला है। क्यों, ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पर जो भुजा दिया है पहले वाले कोण के नजदीक है, लेकिन यहाँ पर जो भुजा दिया गया है दूसरे कोण के नजदीक है। यही तो गलती है। जो कोण के नजदीक भुजा रहेगी उसी के बराबर वाला कोण के पास वो भुजा दिखना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? अगर ये भुजा यहाँ पर लगी होती तो दोनों सर्वांग सम हो सकते थे। क्लियर? तो गलती कहाँ कहाँ होगी समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, मैं सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ कि आपसे गलती कहाँ कहाँ हो सकती है, ताकि आपसे कोई गलती मत हो। ठीक, चलिए अब ये मेरा अंतिम वाला है भैया, इसमें हमने लिखा है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। ये केवल 90 अंश पर लागू होगा। क्या यूं कहे कि 90 वाला त्रिभुज है तब ये लागू होगा। ठीक, लेकिन उसके लिए विशेष परिस्थिति चाहिए। चलिए क्या विशेष परिस्थिति है मैं आपको समझा देता हूं, और कहाँ इसमें गलती होगी वो भी बता देता हूं मैं। यहाँ बी पर समकोण है, यहाँ पर क्यू पर समकोण है। यहाँ का ए बी यहाँ के क्यू आर के बराबर है, यहाँ का ए सी यहाँ पी आर के बराबर है। तो त्रिभुज ए बी सी में एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, अब ये 90 अंश वाला है, अब आप तो समझ में आ गया, मतलब समकोण तो है। अब यहाँ पर इसका नाम को देखो, कर्ण, तो आपको कर्ण बराबर दिखना ही चाहिए। नहीं तो अगर नहीं दिखा कर्ण बराबर तो फिर वो हमारा आर एच एस, जिसको शॉर्ट में आर एच एस भी कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं, आर एच एस नहीं लगेगा। तब नहीं लगेगा जब आपका कर्ण बराबर नहीं दिखेगा, तब तक। समझ में आ गया? और उसके साथ साथ एक कोई भी जो समकोण बनाने वाली कोई भी एक भुजा, यहाँ देखो ये समकोण ए बी और बी सी बना रहा है,
यहाँ पर पी क्यू और क्यू आर बना रहे हैं, तो कोई भी जोड़ी जरूरी नहीं ऊपर वाला है तो इधर ऊपर वाला, इधर ऊपर वाला इधर नीचे वाले के साथ भी बराबर हो सकता है, कोई हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन कर्ण आपका एक तो बराबर दिखना चाहिए और एक भुजा बराबर दिखना चाहिए और 90 अंश। ठीक, तो ये हमारे पास यहाँ कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 90 अंश समकोण हो गया। कर्ण मेरा है इधर का ए से उधर के पी आर के बराबर है, कर्ण बराबर हो गया। इधर का एक भुजा ए बी उधर के किसके बराबर है भैया, क्यू आर, एक भुजा के बराबर है। तो समकोण दिखना चाहिए, कर्ण बराबर दिखना चाहिए और कोई भी एक भुजा बराबर दिखना चाहिए। अब हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज। अब यहीं पे गलती होगी, क्यों गलती होगी आपको समझाता हूँ। देखो मैं ए से बी जा रहा हूँ, फिर बी से कहाँ जा रहा हूँ, सी जा रहा हूँ, तो ए से बी के रास्ते में सिंगल वाला पड़ा, फिर एक खाली रास्ता पड़ा, फिर डबल वाला आएगा, तो इधर भी वैसे घूमना है, पहले सिंगल पढ़ना चाहिए फिर खाली आना चाहिए। तो शुरुआत यहां से करना पड़ेगा और आप लिखोगे आर क्यू पी। तो ए बी सी किसके सर्वांग सम है, आर क्यू पी। ये क्रम को अगर गलत लिखे मतलब पूरा गलत है, ये बात समझ लो। और इस तरह से कोई भी दो त्रिभुज को हम देख करके बता सकते हैं कि वो सर्वांग सम है कि नहीं है। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया चेक करने का तरीका। अब ये पांचों नियम के आधार पर प्रश्नावली के दिए गए चित्रों के हिसाब से हमको समझना है कि कौन सर्वांग सम है और कौन नहीं है। तो चलिए मैं बढ़ता हूं प्रश्नों की ओर, ठीक है, और देखते हैं प्रश्नावली 5 में क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं। ठीक, चलिए 5 बोल रहा हूं 10.1 में। ठीक, चलिए अब इसका मैं नामकरण करता हूं। ए सी बी डी ओ, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये डी है और ये ओ है। ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर आपको बोला है ए ओ बराबर ओ डी, ए ओ बराबर है किसके, ओ डी के, डबल डबल लकीर लगा है, और ओ बी बराबर है किसके, ओ सी, सिंगल सिंगल लकीर लगा है। ठीक, चलिए कौन सा कथन सत्य है आपको समझाना है। ठीक, चलिए अब भैया देखो ये तो इसके बराबर हो गया, ये तो इसके बराबर हो गया और ये बीच वाला कोण बराबर हो गया। ठीक, तो चलिए मैं यहां पर समझाता हूं। त्रिभुज ए ओ सी एवं त्रिभुज कौन सा, बी और डी में, देखो भैया सर्वांग समता होने से पहले कुछ भी लिखो, तुम ए बी सी कहीं भी लिखो कोई टेंशन नहीं है। सर्वांग सम होने के पश्चात आपको वही लिखना है जो क्रम में लिखाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर का ए ओ इस दूसरे त्रिभुज के ओडी के बराबर है, तो मेरा इधर का ए ओ सी है कोण, वो इधर के पी और डी के बराबर है। ठीक है, सब दिया गया है, इसको क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, ये हमको दिया गया है। ठीक है, और एक और चीज दिया गया है जिसका नाम है, इसमें ओ सी इधर के ओ डी के बराबर है, ये भी दिया गया है। तो कौन से सर्वांग समता से, तो भुजा बराबर दिख रहा है, बीच वाला कोण बराबर दिख रहा है, अभी अभी बताया है ना। तो क्या रहेगा मेरा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज, यहां पर जिसके बारे में पूछा है उसी क्रम में लिखूंगा मैं, ए ओ सी। तो देखो ए के बाद आए ओ के बाद आए सी, मतलब डबल को क्रॉस करके
सिंगल में गए हैं, तो डबल को क्रॉस करके सिंगल में जाना है, तो शुरुआत डी से करना पड़ेगा। त्रिभुज डी ओ बी, क्या ऐसा लिखा है? बिल्कुल, समझ में आ गया बात? देखो यहाँ भी ए ओ सी है, यहाँ भी ए ओ सी है, तो हमारा पहला तो गलत है, दूसरा सही है, और तीसरा को भी एक बार चेक कर लेता हूं। देखो ये जो सी है, फिर ए है और ओ है, इधर सी आखिरी में था, जो भी पहला आ गया है तो इधर आखिरी में है, उसको पहला लिख दो। ठीक, पहला था और दूसरा हो गया, तो यहाँ पहला है और दूसरा में लिख दो। ठीक, बचा कौन? ओ। ठीक, अब क्या ऐसा लिखा है, यहाँ देखो बी ओ डी लिखा है, यहाँ बी डी ओ लिखा है, ये इसलिए ये भी गलत है। तो इस तरह से जैसा चलेगा, जैसा क्रम में, वैसा ही क्रम चलाना है, अन्यथा वो गलत है। वही चीज को बार बार बोल रहा हूं, और यही क्रम में जानते हुए भी गलती करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा क्या कह रहा है जरा देखो, थोड़ा सा खिसका लेता हूं। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, देखिए चित्र में कौन कौन क्या है अब देखना है। ए बी सी पी क्यू आर, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी क्यू आर। इसमें भुजा दिया गया आपको 3.34, 3.3, ये 3 और ये 4 दिया गया। इधर दिया है 3.3, इधर 3 और इधर 4। तो मैं त्रिभुज को लूंगा, इसमें भी वही सत्य है, कौन बताना है। त्रिभुज एबीसी ले लूंगा मैं, एवं त्रिभुज पी क्यू आर में देखो सीधा भी हुआ नहीं तो कुछ भी लिखो। यहाँ ए बी 3.3 है, इधर 3.3 मेरा पी क्यू है। ठीक, लिख दो, दिया गया है, या चित्र से, जो भी आप लिख सकते हो। इधर बीसी, उधर ये बीसी 4 है, इधर का 4 कौन है? पी आर। हाँ, तो पी आर लिखोगे, क्यू आर नहीं लिखोगे, ये भी दिया गया है। ठीक, चलिए इधर का एसी, इधर 3 में मेरे को क्यू आर दिया गया है। चाहो तो आप यहाँ पर फलाना 3.3 लिख सकते हो, यहाँ पर 4 लिख सकते हो, यहाँ पर 3 लिख सकते हो। ठीक है, चलिए लिखना चाहो तो। अब आपको देखो इसमें का त्रिभुज का तीनों भुजा दिया गया, इसमें त्रिभुज का तीनों भुजा दिया गया, तो ये बात तो तय हो गई है, सेम सेम भुजा दी गई है, मतलब सर्वांग सम तो है, लेकिन क्रम, सही क्रम कौन सा है यही जानना है। चलिए तो मैं लिखूंगा यहाँ पर भुजा 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 सर्वांग समता से। क्यों भुजा भुजा बोला? क्योंकि इसमें देखो 3 भुजा दिख रहे हैं, जैसा यहाँ पर 3 भुजा है, वैसी वैसी नाप का इधर भी 3 भुजा है, तो ये बात तो कंफर्म है कि सर्वांग सम होगा। लेकिन कौन किसके सर्वांग सम होगा? 3 अलग अलग डिजाइन में दिया गया है, तो त्रिभुज ए बी सी को चेक करना है। तो देखो भैया, यहाँ से ए से जब बी गया हूँ तो 3.3, फिर बी से सी गया हूँ तो 4, इधर भी वैसे जाना है, 3.3 से 4 जाना है। तो शुरुआत आपको कहाँ से करना पड़ेगा? क्यू से, तो क्यू पहले लिखाएगा, उसके बाद जाओगे आप पी, और पी के बाद कहाँ जाओगे? आर। इधर जो रास्ता गया ना 3.3 और 4, इधर भी पहले 3.3 जाना है, फिर 4 जाना है। यार ये आ गया, क्यूपीआर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 पर। ये दूसरा वाला हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? देखो, भुजा भुजा भुजा, एस का मतलब होता है भुजा, जिसको हम अंग्रेजी में साइड बोलते हैं, भुजा। ये 3 बार एस है, मतलब भुजा भुजा भुजा, ये तो है।
है ना। एस का मतलब भुजा समझ में आ गया, और ए का मतलब होता है एंगल, जिसका अर्थ होता है कोण। तो हमने अभी भी पढ़ा कि भुजा कोण विभुजा भी होता है, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा जी, कि कोण 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 3 बार कोण हो, ऐसा कुछ पढ़े क्या? नहीं। इसका मतलब ये जो कोण 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 वाला कसौटी है, ये वाला नहीं रहेगा, ठीक है। मैं टिक लगा रहा हूं क्योंकि वो नहीं है पूछा है, इसलिए टिक लगा रहा हूं। राइट है नहीं बता रहा हूं, वो है बोल के नहीं बता रहा हूं, वो नहीं है बोल के बता रहा हूं। क्लियर हो गया बात? चलिए, ये तो सिंपल साधारण सा हो गया। अब यहाँ पर चौथा लिखा है, दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए दो संगत कोणों के समान होने के अतिरिक्त, और यह दो कोण तो अगर बराबर है बोल रहा है, वो तो ठीक है बोल रहा है, उसके अलावा कम से कम संगत अवयव का समान होना आवश्यक है। कौन सा चीज बराबर होना जरूरी है? कोई संगत भुजा बराबर ना हो, गलत। कम से कम एक संगत भुजा बराबर हो, बिल्कुल। देखो भैया, कोण बराबर हो चाहे मत हो, याद रखो सर्वांग सम के लिए, यहां लिखता हूं, सर्वांग सम होने के लिए कम से कम एक भुजा बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया बात? कम से कम एक तो भुजा बराबर कोण बराबर दिखे चाहे मत दिखे, लेकिन भुजा एक तो कम से कम भुजा कंपलसरी है भैया। और ये तीसरे संगत कोण की हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैंने खारिज किया ना, तीनों कोण बराबर हो जाए उसको खारिज कर दिया हूं, तो फिर तीसरा वाला तो होगा ही नहीं। ये बात दिमाग में रख लो। क्लियर हो गया बात? चलिए अगला आते हैं हम। अगला है मेरा पांचवा। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है जरा देख लो। पांचवा प्रश्न कह रहा है, चित्र में बी बराबर सी, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये वाला डी है, और ये दोनों बराबर दिया गया, और ये जो पूरा कोण है, और ये जो पूरा कोण है, दोनों बराबर है बोल रहा है, ठीक है। चलिए तो मैं यहां देखता हूं सॉल्यूशन। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण सी, BD एवं CD क्रमशः, ध्यान से देखेंगे, क्रमशः इसके इनके समद्विभाजक हैं। इनके मतलब BD कोण बी एवं कोण सी के समद्विभाजक हैं। अर्थात इस पूरे बी का आधा करोगे तो ये दोनों छोटा छोटा मिलेगा। भाई क्लियर है? मतलब आधा कोण बी का भी बराबर दिखेगा आधा कोण सी का। समझ में आ गया बात? बिल्कुल। अब हमको ए बी का अनुपात किसके साथ चाहिए? ए सी के साथ चाहिए, ठीक। चलिए, ये वाला तो नियम आगे का होना चाहिए था, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पर जो निकालने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखना। अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ नियम लगने वाला नहीं है, ये आगे का नियम आ रहा है। समझ रहे हो बात को? नियम जो चल रहा है वो आगे का आ रहा है, जो आगे पढ़ के पढ़ेंगे वो नियम लगेगा। तो मैं छोड़ भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, क्योंकि ये नियम आगे का है। नियम क्या कहता है आपको समझाना पड़ेगा मेरे, ठीक है। चलिए, नियम ये कहता है, चलो पहले इसको पूरा कंप्लीट करता हूं। आधा
बी का आधा और सी का आधा बराबर है, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं डी बी सी। ठीक, ध्यान से सुनेंगे। कोण मेरा, इसकी बात कर रहा हूं मैं, डी बी सी की। बी का आधा डी बी सी बराबर होगा कोण इसका, डी सी बी के। ठीक, और यदि इसका दुगना करूंगा तो बी भी बराबर दिखेगा किसके, कोण सी के। क्लियर हो गया बात। चलिए अब ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इनके क्या बोला है, संधि भाजक है बोला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मेरे पास दे दिया गया है, कोई नियम नहीं लगेगा भैया। ठीक, मैं यहाँ पर एक नियम जानता हूं, वो नियम ये है कि यदि कोई त्रिभुज है, आगे पढ़ोगे इसे, जिसमें यदि दो कोण बराबर है तो उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर जो अभी हमारा सर्वांग समता का कोई भी नियम नहीं लगेगा, समझ रहे हो बात को, कोई भी नियम नहीं लगेगा, इसलिए कहना पड़ रहा है, ये आगे का नियम है। ठीक है, कि कोई भी त्रिभुज में मेरे पास यदि दो कोण बराबर है, उसके सामने वाला भुजा भी बराबर होता है। यही वाला नियम लगा देता हूं मैं फिलहाल, पहले पढ़ाया नहीं हूं लेकिन समझा दे रहा हूं, आगे प्रश्नावली में आएगी। ठीक है, तो मैं लिखता हूं त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण सी, अतः बी के सामने, पूरा बी के सामने है मेरा ए सी और सी के सामने है मेरा ए बी। क्लियर हो गया। तो मेरे को ये मिला, कारण यहां लिख देता हूं, किसी त्रिभुज में समान कोण का सम्मुख भुजा बराबर होता है। और हमको यहाँ पर ए बी का अनुपात निकालने को बोला था एसी से, जो कि बराबर आएगा ए बी के जगह तो ए बी अनुपात, या ए बी के बराबर तो ए सी भी है, या ए सी के बराबर ए बी भी है, तो इस ए सी की जगह बदल कर मैं ए बी लिख सकता हूँ। ए बी से कटेगा ए बी और 1:1 आ जाएगा। ठीक है, आगे इसको, इस नियम को बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे हम। ठीक है, बाकी और कोई नियम यहाँ पर नहीं लग पा रहा है इसलिए है, और लगेगा तो बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा। ठीक, चलिए जो हमारे सहूलियत के हिसाब से है वो लगा रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया बात। तो चलिए ये हमारा तो छठवां आ गया। क्लियर है, ये अगर करेंगे 11वां तक करेंगे तो हमारे पास समय काफी हो जाएगा। समझ रहे बात को, 7वां है, 8वां है, 9वां है, 10वां है और 11वां है। ठीक है, करेंगे बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये छठवां प्रश्न में ही 5 प्रश्न हैं, एक एक को समझाते हुए 5 मिनट, 5-25 तो ऐसे ही लग जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम एक काम करते हैं, अब बाकी के जो प्रश्न हैं उसको दूसरे वाले भाग में लेकर आएंगे। तो चलिए फिर मिल लूंगा अगले भाग में। जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे पिछले वाले अध्याय का वीडियो जो नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा इसका अगला भाग लेकर, जिसमें प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर पूरे 11 तक के प्रश्नों को हम क्या करेंगे, एक एक करके हल करेंगे। सभी विद्यार्थी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मिलता हूँ फिर मैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।